दंगा भड़काना है कितना आसान है, तमाशा करना है कितना आसान है, दिहाड़ी मजदूर बनना है कितना आसान है। क्या कुछ नहीं, मांस के टुकड़ों की वजह से आप तमाशा करिए, ये जांचे बिना वो किसका है, किसने डाला, कोई मतलब नहीं, बस तमाशा करिए। गले में भगवा गमछा डालिए, जय श्री राम के नारे लगाइए और तमाशा करिए। यही करना भारी पड़ गया, मुंह पे काले पुत गई दिहाड़ी मजदूरों के। आज आपको दिखाऊंगा जहां तमाशा हो रहा था मां दुम दबाकर भागे हिंदुवादी संगठन के लोग। क्यों? क्योंकि उनके मुंह पर कालिक पुती है। क्यों? क्योंकि उनका एजेंडा पूरा नहीं हो पाया। दिहाड़ी मजदूरी मिल गई होगी शायद, मुबारक हो, लेकिन वो छिनेगी जल्दी तुमसे। आगे आगे दिखाता हूं दिन रात बदतमीजी करने वाले कैसे अपने ही उन नेताओं के साथ है जिनकी बदौलत बचे हुए हैं। बीजेपी नेता की बेटी तक को नहीं छोड़ा लफंगों ने। क्यों? फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का संघर्ष पढ़ लिया होगा, बच्ची ने कुछ लिख दिया तो बदतमीजी बतर आए। फिर आए पिताजी जो बीजेपी के नेता हैं, अब शिकायत खेल रहे हैं। सवाल यह है कि तुम्हारी खुद की पार्टी के नेता लफंगाई करते रहे, तुम क्या घुइयां छिल रहे थे? आज बेटी पे आई, बच्चों पर आई तो बोल रहे हो। सवाल बहुत सारे हैं, आज आपको एक एक करके दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये देखिए, संबल। देखिए, संबल को बनाया एक टारगेट पॉइंट, और मैं आज हिंदुवादी संगठन के लोगों के लिए बोलूंगा ही नहीं। जिस जगह खाकी पहनकर और प्रशासनिक अधिकारी और खाकी पहन के लोग वही बोले जो हिंदुवादी संगठन के लोग बोलते हैं, तो क्या ही मतलब है? याद है वो कहता था, आदमी कहता था, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सम्मान तब करूंगा जो इस देश के कानून का सम्मान करेगा। खाकी पहनने से कुछ नहीं होता। क्या कहा था? भावनाएं आहत हो, शरीर का हिस्सा कटवा लो। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी लोगों ने, एक ने दो ने नहीं, बहुत सारे ने कहा ये कानूनी नियम, मतलब जो पुलिस नियमावली है उसका उल्लंघन है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पसंद आया, उसे बना प्रमोशन दिया। मैं कहता हूं वो हिंदुवादी संगठन के जो लफंगे बोलते हैं उससे भी गिरा हुआ था। अब देखिए क्या हुआ। संबल शिव मंदिर में मिले मांस के टुकड़े, बजरंग दल ने किया हंगामा क्योंकि लफंगों को मिल गया दिहाड़ी मजदूर दिहाड़ी बनाएंगे। पुलिस जांच में हुआ खुलासा, एक पक्षी ने गिराए थे मांस के टुकड़े। मुंह पर काले पुती भाग गए, और भागोगे तुम, सारे भागेंगे जितने नफरती हैं। फिर मैं कहता हूं, किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, नफरती बचेंगे नहीं और बचने नहीं चाहिए। हां, कुछ रोज के लिए कुछ सत्ताधारी लोग बैठकर आशीर्वाद बरसाएं तुम पर। सारे जेल जाने चाहिए और गिरेमा पकड़कर घसीट कर लेकर जाना चाहिए इनको। और जो इन्हें समर्थन करे वो सत्ता में हो तो बात अलग है, जब सत्ता से बाहर हो उसका भी गिरेमा पकड़ो, घसीटो, क्योंकि इस देश के संविधान की बात है, इस देश के कानून की बात है, इस देश की बात है। लफंगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, जरा इनकी भाषा शैली सुनिए। दिन रात जिनके टुकड़ों में पलते हैं उनके बारे में क्या बोलते हैं, जरा सुन लीजिए, जरा सुनिए। एक तरफ योगी जी कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। अरे को गुजराती कहता है, एक तरफ योगी जी कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। अरे को गुजराती कहता है। ये आपस में, मैं कहता रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है रहमान रहीम और सलमान खुर्शीद किसी को, ये आपस में दरअसल ये लफंगे हैं। ये दोनों बैठे ना, दोनों लफंगे। ये बनता है ना अपने मठाधीश माय फुट, और ये बनता है लफंगा माय फुट। सनातन के बारे में ना ये जानता ना वो जानता, दोनों लफंगे हैं। अब देखा गाली गलौच आपस में ही, मतलब गुजराती हो। गुजराती कौन है? कौन सा गुजराती? समझ गए ना? चलिए अगला दिखाता हूं आपको। फिलिस्तीन का समर्थन करने पर बीजेपी नेता की बेटी एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यशस्विनी राजे सिंह को मिली बलात्कार की धमकियां। पिता ने शिकायत दर्ज। अब क्यों करा रहे हो? अपने बच्चों पर आए तो, और दूसरे बच्चे नहीं। मैं धिक्कारता हूं सरकार को, अपनी सरकार को, बिल्कुल मोदी सरकार को। कहो ना फिलिस्तीन हमारा दुश्मन है, कहो, हिम्मत है तो, हैसियत है तो। नहीं, लेकिन बीजेपी के नेता अलग राग ला पाएंगे क्योंकि वो है दो गले दो मुंहे सांप। अदरवाइज हमारे देश की सरकार का स्टैंड रहा है। इस बार भी फिलिस्तीन के समर्थन में जब
आया था ना कि उन्हें मान्यता देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, हमारे देश की सरकार ने कहा या तो मोदी सरकार दोगली है या बीजेपी वाले दोगले हैं, या तो बीजेपी वाले दोगले हैं या मोदी सरकार दोगली है, और या फिर ये लफंगे दोगले हैं, इनको पीटो कूटो जिनने किया। आ सकते हैं? नहीं। अब आइए जरा, तेलंगाना की सीएम ने शाह को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी मुस्लिम आरक्षण खत्म नहीं कर पाएगी। उन्होंने राज्य में नफरती भाषणों के खिलाफ सख्त कानून लाने और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की मदद लेने का ऐलान किया है, और होना भी चाहिए। हालत खराब होगी क्योंकि नफरती भाषण कौन ज्यादा देता है, किसी से छिपा नहीं है। लक्ष्मी भंडार योजना इस स्कीम से ममता हर बार रोक देती हैं बीजेपी का रक्त, और इस बार भी कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। मोटा भाई परेशान हो रहे होंगे, क्या करें, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मोटा भाई। आप रहें ना रहें मंत्रालय में, लेकिन आपके लिए लड़का सेट कर लिया है, वो अनपढ़ गवार टाइप का जिसको अंग्रेजी तक बोलने नहीं आती, लड़का सेट कर रखा मोटा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, कुछ आए ना आए उस आदमी पे इतना तो कर ही दिया। चलिए आइए यहाँ देखिए, यहाँ एक अलग चीजें हैं, क्या हो रहा है जैसे। हिंदू हिंदू भाई भाई आओ सबू देशा भाई हिंदू हिंदू भाई भाई आओ सबू देशा भाई रक्षक करे वीर बजरंगी वीर बजरंगी तो हिंदू हिंदू भाई भाई, बाकी सब देशद्रोही। ओके, राइम भी नहीं मिला पाते, पढ़े लिखे अनपढ़ गवार। इनमें से कितने आपको इंजीनियर लगते हैं, कितने डॉक्टर, कितने लगता है आर्किटेक्ट, कितने वैज्ञानिक, कितने पत्रकार, मतलब जो पढ़े लिखे आईएएस पीसीएस कोई लगता है इनमें से? नहीं, क्योंकि इनकी दिहाड़ी मजदूरी चल नहीं पा रही। तो यही हिंदू हिंदू भाई भाई हैं ही हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं ब्राह्मण प्राज्वल गौतम, हिंदू समाज से हमारा गौतम ब्राह्मण, खोल के कहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मैं कहता हूँ। और जो ज़्यादा नेतागिरी करे वो सबसे बड़ा देशद्रोही, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, किसी पद पर बैठा हो, मैं लानत भेजता हूं, मुंह पर पूछता हूं कालिक लफंगों के। वो लफंगा है जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करेगा, चाहे जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो, उसके मुंह पर लताड़ पड़नी चाहिए, चाहे ऐसे ही लफंगी क्यों ना हो। चलिए लास्ट जाते जाते अब खबर दिखाता हूं। फैजान की मौत में शामिल थे दो पुलिस वाले, दिल्ली हिंसा का मामला। लेकिन सवाल कौन पूछेगा, फैजान से गवाया गया था वंदे मातरम में राष्ट्रगान, 2 पुलिस वाले हत्या में शामिल, सीबीआई ने किया चार्जशीट। अब बताइए, खाकी वाले, अब खाकी वाले नहीं, ये लंपट है, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, आने वाली पीढ़ी इनको कोसेगी। बताओ कैसे कैसे लफंगे पाल रखे हैं, गुंडे लंपट। किसका आशीर्वाद? जब आप ऐसे लंपटों पे हाथ रखोगे जो धर्म के आधार पर शरीर का हिस्सा काटने वाली बात कहें, ऐसे लंपटों पर धिक्कार है, तो ऐसा तो होगा ही होगा। और देखिए एक और खबर, आगरा में सिरफिरे भाई ने सगी बहन के सिर में मार दी गोली, पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। वसीम लिखते हैं कि उस सगे भाई का नाम हरि सिंह है, अगर दूसरा होता तब ना बाटा वाला उसका नाम इसी पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में छापता। सही बात है, न बाटा मतलब न भारत टाइम्स, लेकिन जो भी है इस देश के अंदर यही चलता है, यही चल रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश के संविधान की इतनी मजबूती है, कितने बड़े बड़ों के पेड़ उखाड़ दिए, ये बरगद समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बेवकूफ़ों, तुम तब भी मुरझाए हुए पेड़ थे, आज भी मुरझाए हुए पेड़ हो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता लगेगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।